नेटफ्लिक्स पे डॉक्यूमेंट्री आई थी वाइल्ड वाइल्ड कंट्री। उसमें ओशो के बारे में जो दिखाया गया है, मतलब वो तो बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट उससे लगता है कि जैसे ओशो ड्रग्स लेते थे। उनके जो ओरेगांव में उन्होंने रजनीशपुरम बताया था, वहाँ पूरा ओपन सेक्स होता था, कोई आता था तो सामने ही सेक्स होता था। और जो शीला थी वहाँ पे, जो मैनेजमेंट देखती थी, उन पे भी कई सारे आरोप लगे हैं, दोनों के आपस में लड़ाइयाँ होती थी, ऐसा दिखाया गया है। तो इस पूरे घटना को कैसे देखा जा सकता है, क्योंकि ये उनकी छवि कहीं ना कहीं बिगाड़ती है ओशो की। हाँ, मैंने उसको देखा गौर से, जब लोगों ने बताया तो मैंने गौर से देखा। मुझे लग रहा है वो छवि बिगाड़ने के लिए ही बनाई गई है और तमाम तथ्यों के प्रमाण तो दिए नहीं जाते हैं। ओशो ड्रग्स लेते थे, इसका कोई प्रमाण तो है नहीं, तो हम कैसे मान लें कि ड्रग्स लेते थे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर ड्रग्स लेके कोई इतना शानदार बोल सकता है तो फिर भाई ले लेनी चाहिए। अगर ड्रग्स लेके भी इतने होशो हवास में, इतने सधे हुए ढंग से, इतनी संतुलित भाषा में, इतने अच्छे ढंग से बात कर सकते हो, जो कि असंतुलित असभ्य भाषा बिना ड्रग लिए वाले कर रहे हैं, जो सांप्रदायिक दंगे फैला रहे हैं लोग बिना ड्रग लिए, जो लोग बिल्कुल सात्विक भोजन करके रक्तपात करवा दे रहे हैं, उससे तो फिर बेहतर ही ठहरेगा कि अगर ड्रग्स में ऐसा प्रभाव होता है तो बेशक ले लो। लेकिन इतिहास ऐसा बताता नहीं है कि कभी किसी ड्रग्स लेने वाले ने इतने सधे हुए ढंग से बात करी। अमेरिका से लौट के तो आए ना, फिर लौट के आने के बाद भी तो उन्होंने बहुत सारी बातें कहीं करी। अगर वो ड्रग्स ले रहे होते तो सारी चीजें चौपट हो गई होती। बहकी बहकी बातें करते, आए बाएं साएं बोलते, और ड्रग्स लेने वालों के चेहरे पे ऐसा नूर भी तो नहीं होता। क्या देखे नहीं ड्रग्स लेने वाले लोग? क्या उनकी आंखें नहीं देखी ड्रग्स लेने वालों की? तो मात्र कह देने से कोई बात नहीं होती, कही हुई बातों का प्रमाण होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये निराधार हो सकता है, और बाकी जैसे बातें जो तुमने कही वो संभव है होती हो, क्योंकि उनका एक बोल्डनेस का स्ट्रीक तो था। बोल्डनेस के स्ट्रीक में जैसे कभी तेज रफ्तार की गाड़ी थोड़ी सड़क से नीचे भी उतर जाती है ना, तो वो उस बोल्डनेस में थोड़ी तेज स्पीड की गाड़ी चलती थी उनकी, जिसमें कभी कभी सड़क के नीचे भी दाएं बाएं उतर जाती थी, जिसमें वो कुछ का कुछ भी बोल जाते थे। तो उन बातों का सहारा लेकर ये जो ओपन सेक्स और ड्रग्स वहाँ के लोग लेने लगे हों, वो संभव है कि ऐसा करने लगे हों लोग, उसमें कोई असंभावना नहीं है। लेकिन ओशो बढ़ावा दे रहे हो या ओशो कह रहे हो ऐसा, इसके कोई प्रमाण तो किसी के पास नहीं है। दृष्टांत तो यही आता है कि वो उन दिनों में अपने मौन में थे, उनके लोग उनसे मिला करते थे। आश्रम जो चल रहा था, शीला की कंस्पिरेसी थी कि नहीं थी, इन मामलों में बहुत पुख्ता तौर से कोई नहीं कह सकता। पुख्ता तौर से तो शीला जी ही कह सकती हैं या ओशो कह सकते थे। तो हमें न शीला जी को बुरा कहना है कि उन्होंने बहुत बुरा किया, ना ओशो को कहना है, क्योंकि कई राज, कई ऐसे जो चीजें होती हैं वो लोगों के दिलों में दफन रह जाती हैं।